हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि बाबा साहेब और उनके कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक का संघर्ष। तो बाबा साहेब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रवेश किस किस संघर्षों के साथ रखा, आज हम इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, बात ऐसे चालू होती है कि बाबा साहेब जब बम्बई में शिफ्ट होते हैं, परेल चौड़ में वो रहते थे दोस्तों बम्बई में। एक रूम था, बस एक रूम में ही वह रहते थे। जब वो सोते थे तो उनके सर के पास उनकी आटा चक्की होती थी और जो उनके पैर होते वहाँ उनकी बकरी बंदी होती थी दोस्तों। और बाबा साहेब ने 4th क्लास में बम्बई के एल्फिस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया था। और जब वो पढ़ते थे तो उनके जो पापा थे रामजी मालोजी सकपाल, वो 2 बजे तक जागते थे ताकि वो बाबा साहेब को 2 बजे पढ़ने के लिए उठा सके। और उसके बाद बाबा साहेब के पिताजी रामजी मालोजी सकपाल 2 बजे सोते थे और बाबा साहेब 2 बजे से सुबह तक पढ़ते थे। तो जैसे 4th क्लास में उन्होंने एडमिशन लिया, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जब एडमिशन लिया तो उसके बाद उन्हें वहाँ पे बहुत चीज़ें फेस करने पे पड़ी। जैसे कि जहाँ वहाँ का जो कैंटीन वाला था वो उन्हें चाय पीने नहीं देता था, उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता था। एक बार की बात है जब वहाँ के क्लास टीचर ने उन्हें बाबा साहेब को एक मैथ्स का सम सॉल्व करने ब्लैक बोर्ड पे बुलाया, तो वहाँ जो बच्चे बैठे थे वो दौड़ कर गए और अपना जो ब्लैक बोर्ड के पास जो उनके टिफ़िन रखे थे वो फट से उठा के ला लिए। और उन्होंने अपने टीचर्स को बोले कि टीचर आप ये क्या कर रहे हैं, भीमराव एक अछूत लड़का है, वो अगर हमारे टिफ़िन के पास जाएगा या हमारे टिफ़िन को छुएगा तो हम वो खाना कैसे खाएंगे, वो खाना तो ख़राब हो जाएगा, वो खाना अछूत हो जाएगा, ऐसा उन लोगों का मानना था। तो ऐसे ही संघर्ष के साथ बाबा साहेब ने 4th क्लास 5th क्लास करते करते जब वो 1906 में बाबा साहेब ने अपनी जो मैट्रिक की एग्ज़ाम थी वो पास की, जिसमें उन्हें 750 में से 282 ऐसे ही कुछ मार्क्स मिले थे। बाबा साहेब भला ही 3rd डिवीजन में पास हुए थे, पर आज उन्होंने भारत का संविधान लिखा है। और फिर ऐसे ही करते करते बाबा साहेब का 1 साल वेस्ट हुआ क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। और फिर 1910 में जो है बाबा साहेब ने इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम पास की, जिसमें उन्हें 600 में से आई थिंक 223 मार्क्स मिले। और फिर जैसे उन्होंने, हाँ तो बीच का रह गया कि जैसे ही बाबा साहेब ने 10th एग्ज़ाम पास किए वो फर्स्ट पर्सन थे, फर्स्ट एजुकेटेड पर्सन इन हिज कम्युनिटी। जो उनकी महार दलित कम्युनिटी थी जिसे अनटचेबल्स कहा जाता था, उस कम्युनिटी के वो फर्स्ट सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन थे दोस्तों। और जैसे उन्होंने अपना 10th पास किया तो जो उनके गुरुजी थे श्री कृष्ण जी केलोस्कर गुरुजी थे, उन्होंने बाबा साहेब को स्कॉलरशिप दिलाने में काफ़ी मदद की। अब मैं ये बताऊंगा कि केलोस्कर गुरुजी उन्हें कहाँ मिले। जब बाबा साहेब एल्फिस्टन कॉलेज में पढ़ते थे तो वो एक चरनी गार्डन या चरनी रोड करके एक जगह थी जहाँ बाबा साहेब बुक्स पढ़ते थे, वहीं पर कृष्ण जी केलोस्कर गुरुजी भी बुक्स पढ़ने आते थे। तो उन्होंने बाबा साहेब को देखा कि ये बच्चा रोज बुक्स पढ़ने आ रहा है, कॉन्सेंट्रेट करके रोज बुक्स पढ़ रहा है। तो गुरुजी आए और बाबा साहेब के पास बैठे। बाबा साहेब ने अपनी पूरी जो लाइफ स्ट्रगल था उन्हें बताया। और जो गुरुजी थे केलोस्कर गुरुजी, वो काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने बाबा साहेब को एक बुक दी, गौतम बुद्ध की बुक थी जिसमें बुद्धिज़्म लिखा हुआ था। और वही से बाबा साहेब के लाइफ में एक चेंज आया दोस्तों। बाबा साहेब ने उस दिन फर्स्ट टाइम बुद्धिज़्म के बारे में जाना था और तब से ही बाबा साहेब बुद्धिज़्म के लिए काफ़ी आकर्षण था बाबा साहेब को बुद्धिज़्म को लेके। तो उसके बाद जैसे बाबा साहेब ने 10th पास किया तो उनके एरिया में उनका स्वागत समारोह रखा गया, जिसमें बाबा साहेब और केलोस्कर गुरुजी, उनके पिताजी और काफ़ी गांव वाले थे, जिसमें बाबा साहेब का सत्कार किया गया। और उसी दिन जो उनके गुरुजी थे कृष्ण जी केलोस्कर गुरुजी, उन्होंने ही उनके पिताजी को रामजी मालोजी सकपाल को ये बोला कि आप पढ़ाइए, आप भीमराव को पढ़ाइए, मैं आर्थिक सहायता दिलाने में मदद करूंगा। और कृष्ण जी केलोस्कर ने अपना वादा निभाया और वो बाबा साहेब को लेकर गए हमारे बड़ौदा के महाराज शिक्षा प्रेमी सयाजीराव गायकवाड़, उनके पास बाबा साहेब को लेके गए। और वहाँ जाकर गुरुजी ने केलोस्कर गुरुजी ने बाबा साहेब के बारे में बताया कि बाबा साहेब एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है
और उन्हें स्कॉलरशिप की ज़रूरत है। तो बड़ौदा सरकार के जो महाराज थे सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने बाबा साहेब से कुछ क्वेश्चंस किए और बाबा साहेब ने उसका काफ़ी अट्रैक्टिवनेस के साथ जवाब दिया, जिससे महाराज काफ़ी खुश हुए और फिर उन्होंने उन्हें स्कॉलरशिप 25 रुपीज़ स्कॉलरशिप मंथली 25 रुपीज़ स्कॉलरशिप जाहिर कर दी। और उसके बाद फिर उन्होंने स्कॉलरशिप के पैसों पे ही अपना पूरा एजुकेशन आगे बढ़ाया। फिर उन्होंने अपना इंटरमीडिएट पास किया और उसी के बाद फिर 1913 में उन्होंने अपना बीए का एग्ज़ाम पास किया दोस्तों। और जब बड़ौदा महाराज ने उन्हें स्कॉलरशिप दी थी तब उन्हें कहा गया था कि वो इसके बाद 10 साल तक उन्हें अपना यानी जो खुद को 10 साल के लिए सौंपना पड़ेगा बड़ौदा सरकार को, वहाँ पे उन्हें 10 साल जॉब करना पड़ेगा, ऐसा वो एग्रीमेंट में लिखा गया था। तो बाबा साहेब के बीए होने के बाद बाबा साहेब जब बड़ौदा गए, उन्होंने वहाँ पे अपनी जो जॉब थी वो ज्वाइन की। और दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो बाबा साहेब की फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब थी वो एज अ लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी ऑफिसर, जिसे हम आज बोलते हैं, तब वो उन्हें लेफ्टिनेंट के पदवी पर उन्हें फर्स्ट जॉब मिली। तो दोस्तों बाबा साहेब की यही सबसे पहली जॉब थी मिलिट्री में। फिर उसके बाद जब वे जॉब कर रहे थे तो 15 या 16वें दिन ही उन्हें खबर आती है कि जो उनके पिताजी है उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो 15 दिन की जॉब करने के बाद 15 दिन का पेमेंट उन्होंने लिया वहाँ से कि मुझे घर जाना है, कंडीशन बताई। उसके बाद जब वो निकले तो जब वो पहुँचे वहाँ पे तो जो उनके पिताजी थे उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। और जब बाबा साहेब रास्ते में से जा रहे थे, रेलवे से जा रहे थे, तो बाबा साहेब बीच में उतरे और अपने पिताजी के लिए बर्फ़ी ले रहे थे। उतने में ही उनकी ट्रेन छूट गई और बाबा साहेब को पूरा एक दिन लेट हो गया अपने पिताजी से मिलने में। पिताजी एकदम लास्ट स्टेज पे थे अपने। और फिर जैसे ही 2 दिन बाद बाबा साहेब दूसरे दिन वहाँ पहुँचे तो बस बाबा साहेब के जो पिताजी थे सकपाल जी, वो लास्ट स्टेज पे थे। वो बस अपने बेटे को देखने के लिए उनके प्राण रुके हुए थे। उन्होंने अपने बेटे को देखा और बस कुछ देर बाद ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए दोस्तों। और बाबा साहेब तब बहुत रोए क्योंकि बाबा साहेब के सक्सेस के पीछे 90% जो हाथ था वो उनके पिताजी का ही था। क्योंकि अगर वही नहीं होते, उन्होंने उन्हें पढ़ाया था, उन्हें वो रात को जगाते थे, हर चीज़ बाबा साहेब के पापा ने ही मोस्टली 90% जो पूरा हाथ है बाबा साहेब के पीछे वो उनके पिताजी का ही था। फिर वो बहुत रोए और उसके बाद फिर उन्होंने फैसला लिया कि मैं अभी वो नौकरी नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पर भी उनके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया जाता था। उन्हें चाय के कप में चाय नहीं दी जाती थी, अलग से कोई कप होता था, मिट्टी का कप होता था, फाइल्स फेंक के दी जाती थी उनके टेबल पे। वहाँ पर भी उन्हें अछूती बोला जाता था। वो इतने पढ़े लिखे थे फिर भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार होता था। उसके बाद फिर बाबा साहेब ने ठाना कि अब मैं और पढ़ूंगा और वहाँ से फिर वो बड़ौदा गए। उन्होंने सयाजीराव गायकवाड़ जो शिक्षा प्रेमी राजा थे उन्हें बताया कि सर अभी मैं ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। और तभी जो बड़ौदा सरकार थी वो 4 इंटेलिजेंट स्टूडेंट को अमेरिका भेजना चाहती थी स्कॉलरशिप के थ्रू। तो उसमें बाबा साहेब का भी सिलेक्शन हुआ क्योंकि वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे और उन्होंने अपनी कंडीशन बताई थी, तो उनका सिलेक्शन हो गया। और फिर इसी कारण से बाबा साहेब अपने इंटेलिजेंट वर्क के कारण, अपने हार्ड वर्क के कारण बाबा साहेब को क्या बोलते हैं, उनका सिलेक्शन हो गया उन 4 स्टूडेंट्स में। और उसी दिन पहली बार बाबा साहेब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पैर रखा, तभी वो फॉरेन कंट्री में गए। वही उनका पहला टाइम था जिन्होंने फर्स्ट टाइम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रवेश रखा दोस्तों। और जैसे वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए तभी भी उन्हें 3 साल के लिए 3 साल की कुछ ये दी थी कि उन्हें 3 साल में लौटना है इंडिया। और बड़ौदा सरकार को 10 साल सौंपना है, 10 साल उन्हें बड़ौदा सरकार में जॉब करनी पड़ेगी। उन्हें 11.5 पाउंड की स्कॉलरशिप दी गई थी, जो बहुत कम थी, पर बाबा साहेब को काफ़ी खुशी थी कि उन्हें अभी पढ़ने के लिए मिलेगा, वो भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। और फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की। और जब वो लौटे तो यही आज का हमारा टॉपिक था कि बाबा साहेब का संघर्ष। उन्होंने 10th पास किया, फिर 12th पास किया, फिर बीए पास किया और उसके बाद फिर उन्हें स्कॉलरशिप मिली। उसके बाद वो कोलंबिया गए। ये 10th 12th और उनका जो बीए था इसके बीच में काफ़ी संघर्ष था दोस्तों। उन्हें काफ़ी बेकार ट्रीट किया जाता था, उन्हें हर चीज़ें फेंक के दी जाती थी, पानी पीने नहीं मिलता था।
फिर वो जैसे कोलंबिया गए, वहाँ उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, और जब वो लौटे वहाँ से तो उन्हें 10 साल के लिए जैसे सौंपना था खुद को बड़ौदा सरकार को, यानी जॉब करना था वहाँ 10 ईयर्स के लिए, जैसे मैंने आपको बताया। तो उन्होंने फिर 10 ईयर्स के लिए वहाँ जॉब करनी थी, तो उन्हें वहाँ से खत आ रहे थे कि आपको अभी वापस आना है, वापस आना है। और फिर बाबा साहेब वापस गए, और फिर जैसे बाबा साहेब वापस गए तो उनके साथ एक चीज़ हुई। बाबा साहेब कोलंबिया से लौटे और जैसे बड़ौदा में गए तो उन्हें वहाँ जॉब करना था, तो वो जैसे वहाँ गए उन्हें रूम नहीं मिल रहा था दोस्तों। वो सुबह से शाम तक के रूम के लिए ऐसा पेइंग गेस्ट उन्हें रहना था। अब जॉब करनी है तो कहीं तो रहना पड़ेगा ना। तो वो पूरा दिन डिग्री कोलंबिया से डिग्री लेके आया वो इंसान, उसे रूम नहीं मिल रहा था रहने के लिए। तब उन्हें रूम नहीं मिल रहा था रहने के लिए, तो वो पूरा दिन घूमे, उन्हें रूम नहीं मिला दोस्तों। लास्ट में उन्हें झूठ बोलना पड़ा कि मैं पारसी समाज का हूँ। वो झूठ बोल के उन्हें एक रूम मिला, पर लोगों को ये पता चल चुका था, जो वहाँ के लोग थे, आसपास के गांव के लोग थे, उन्हें पता चल चुका था कि बाबा साहब झूठ बोल के रह रहे हैं। तो लोग लाठी लेके, डंडे लेके उन्हें मारने के लिए आ गए, और बाबा साहब ने उन्हें कैसे तभी समझाते हुए वहाँ से बाबा साहब निकले पूरा दिन। और जिस रूम में वो रह रहे थे दोस्तों, जो उनका रूम था, जिस रूम में बाबा साहब रह रहे थे, पारसी समाज का वो बोल के बाबा साहब जिस रूम में रह रहे थे, वो रूम इतना सुंदर था दोस्तों। फटे हुए गद्दे, टूटी हुई कुर्सियां, मकड़ी के जाले थे, फैन नहीं था, बहुत सुंदर, उनका लाइट नहीं थी वहाँ पे, बहुत सारी धूल थी। और बाबा साहब वहाँ पर जब गए थे, बाबा साहब कोट पहन के थे, काफी एकदम प्रोफेशनल दिख रहे थे, काफी एजुकेटेड दिख रहे थे। वो काफी एजुकेटेड थे और दिखते भी थे, पर उसके बावजूद भी उन्हें इतना सुंदर रूम मिला। लाइट नहीं थी, फैन नहीं था, फटा हुआ गद्दा था, टूटी हुई फर्नीचर थी, मकड़ी के जाले थे। तो फिर वो रूम से भी उन्हें निकाल दिया गया दोस्तों। और फिर आखिर में बाबा साहब जाके एक पेड़ के नीचे बैठे लास्ट में, और उस दिन उन्होंने सोचा कि अब मुझे अपने समाज की स्थिति बदलनी है, क्योंकि बाबा साहब इतने पढ़े लिखे इंसान थे, फिर भी उनके साथ ऐसी चीजें हुई। इतने पढ़े लिखे इंसान थे, उनको भी डाउट हुआ। उन्होंने भी सोचा कि भाई जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं इतना एजुकेटेड हूँ, मेरे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, तो जो मेरे लोग हैं जो अभी कम पढ़े लिखे है ही नहीं, उनके साथ आगे जाके कितना बुरा होगा, अभी कितना बुरा होगा। उस दिन बाबा साहब पेड़ के नीचे ऐसे सर पे हाथ रख के बैठे थे, और उन्होंने उस दिन सोचा कि अब मुझे और पढ़ना है, और मुझे अपने समाज के लिए कुछ करना है, और मैं जो सिचुएशन है, जो आज मैं फेस कर रहा हूँ, जो आज मेरा समाज फेस कर रहा है, आज मैं उसे बदलूंगा दोस्तों। तो यही था आज का टॉपिक कि बाबा साहेब ने एल्फिंस्टन कॉलेज से कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक कैसे प्रवेश किया, क्या संघर्ष किया, ये इनकी बाबा साहेब की स्टोरी थी दोस्तों। अगर आप इंस्पायर होते हैं तो अच्छी बात है, और होना भी चाहिए। तब तक के लिए जय भीम, थैंक यू। और ज्यादा वीडियोस जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, पर सब्सक्राइब तभी कीजिए अगर आपको इस वीडियो से कोई मोटिवेशन मिलता है, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखते हैं, तभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वरना सब्सक्राइब मत कीजिए। थैंक यू, जय भीम।